Hello guys, this is Nidhi Jain here. It is our third session of partnership and today's topics are rent paid or payable to a partner, manager's commission, profit and loss appropriation account and journal entries. तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब देखिए एक फर्म है, जैसे एक फर्म है तो यहाँ पर इस फर्म के अंदर कुछ पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। अब सी के पास में एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी। इसने ये बिल्डिंग फर्म को बिजनेस रन करने के लिए दे दी। तो ये जो सी है फर्म से क्या चार्ज कर सकता है? रेंट चार्ज कर सकता है। फर्म इसको रेंट पे करेगी। तो रेंट क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस हो चुका है। ठीक है, रेंट फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। अब ये जो रेंट है ये फर्म कहाँ से पे करेगी? उसके प्रॉफिट से। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब रेंट जो है वो टू टाइप से ये पे कर सकती है, कैश में पे कर सकती है या फिर ये बैंक के थ्रू पे कर सकती है। ओके अब देखिए, अगर रेंट इसने कैश में पे किया तो रेंट हमारा क्या है? एक एक्सपेंस है, तो हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया। ओके और क्या गया है फर्म से? कैश गया है, तो हमने टू कैश कर दिया। अगर मान लीजिए फर्म ने क्या किया, रेंट जो है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, एंड टू बैंक कर दिया है। ओके अब मान लीजिए रेंट ड्यू हो गया बट उसने पार्टनर को पे नहीं किया है, तो उस केस में क्या क्रिएट हुआ है? हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, रेंट पेबल। ये हमारी लायबिलिटी है। ओके और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट, अब उसने रेंट को ड्यू हुआ है बट उसने पे नहीं किया, तो रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है। और टू रेंट पेबल। थर्ड एंट्री होती है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, एंड थर्ड एंट्री होती है जो रेंट है हमारा, उसको हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। अब एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। हमने ये रेंट किस में ट्रांसफर कर दिया है? जितना भी अमाउंट से हमारा जो रेंट था ईयरली, वो सारा का सारा रेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। ओके तो ये हमारी एंट्रीज हो चुकी है। अब इस पर हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, इसी पे बेस्ड। देखिए यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन है, रेंट पेड, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ओके यहाँ पे रेंट पेड और रेंट पेबल। अमृत एंड बीमल आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अमृत और बीमल जो है जो पार्टनर्स है और ये उनके प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। बीमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। बीमल ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो फर्म को रेंट पे दे दी। कब दी है उसने? 1 अप्रैल 2019। देखिए 1 अप्रैल 2019 को बीमल ने प्रॉपर्टी दी एट ए मंथली रेंट। कितना रेंट पे करेंगे फर्म? उसको 5000 का पर मंथ रेंट पे करेगी। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2019 टू Feb 2020। फर्म ने उसको कब से कब तक का रेंट पे किया है? अप्रैल 2019 टू Feb 2020, यानी कि उसने 11 मंथ्स का फर्म ने उसको रेंट पे करा है। कैसे? बाय इशूइंग ए चेक ऑन 1 मार्च 2020। फर्म ने उसको चेक इश्यू किया, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट किया। वो चेक कब इश्यू किया? 1 मार्च 2020 को। ओके रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, यानी कि मार्च मंथ का रेंट अभी तक फर्म ने पे नहीं किया है, तो फर्म के लिए रेंट पेबल क्रिएट हो चुका है, जिसको कि हम लायबिलिटी बोलेंगे। अब आपको क्या करना है? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास में कि फर्म ने उसको बैंक के थ्रू पेमेंट किया था। कितने मंथ्स का? 11 मंथ्स का किया था। ओके जब फर्म उसको 11 मंथ्स का पेमेंट कर रही है तो कहाँ पे हमारा एक्सपेंस क्या है? फर्म ने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेंट उसका एक्सपेंस हो चुका है। और मनी कहाँ से गया? बैंक से, तो टू बैंक। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कब? उसने मार्च 1 को उसको पार्टनर को क्या किया? पार्टनर को चेक इश्यू किया था। ओके अब कितने अमाउंट से किया था? उन्होंने उसको 11 मंथ का रेंट दिया था, तो 5000 इंटू 11 यानी कि 55,000 का उन्होंने अमाउंट रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके नेक्स्ट आता है कि जो मार्च मंथ का जो रेंट था वो उन्होंने स्टिल अभी ड्यू हुआ है बट पे नहीं हुआ है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो चुका है। और टू रेंट पेबल, रेंट पेबल इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट अभी ड्यू चल रहा है? 5000 का, तो ये 5000 हो गया। थर्ड एंट्री मैंने बताई थी कि रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, तो उस केस में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, एंड टू रेंट, हमने रेंट को उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब टोटल कितना रेंट आएगा? 55 + 5, पूरे 12 मंथ्स का रेंट आ जाएगा, जो कि 60,000 का रेंट इसमें आ गया। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैनेजर्स कमीशन।
मैनेजर्स कमीशन, यानी कि मैनेजर जो है वो फर्म का एम्प्लॉय है। अब उसके इसलिए वो अगर फर्म से कोई भी कमीशन चार्ज करता है तो चार्ज कहाँ से होगा? कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये फर्म का एक्सपेंस है तो उसके प्रॉफिट में से चार्ज होएगा। ओके, फिर दूसरी चीज़ ये है कि फर्म इसमें चाहे प्रॉफिट अर्न कर रही हो चाहे लॉस कर रही हो, बट ये एक्सपेंस है इसलिए मैनेजर को कमीशन देना कंपलसरी है। ओके, अब थर्ड चीज़ है कि जो ये कमीशन है ये जाएगा कहाँ पर, इसको कहाँ पे इसकी एंट्री होगी? तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें इसको डेबिट करना है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वहाँ पे हम इसको मैनेजर कमीशन को डेबिट कर देंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब एक फर्म है जो कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करती है वो देखते हैं हम। देखिए, एक फर्म है जो ये अकाउंट्स बनाती है। फर्स्ट बनाती है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा एक बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है, इन तीन के अलावा फर्म को एक और चीज क्रिएट करनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब देखिए, जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं फर्म के, जो भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो फर्म को कहाँ पे चार्ज करना है, वो सारे हमारे P&L अकाउंट में आएंगे। फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो P&L अकाउंट क्या वर्क करता है? नेट प्रॉफिट निकालने का वर्क करेगा। इसमें सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस चले जाएंगे और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट P&L अकाउंट से जनरेट होता है या लॉस जनरेट होता है तो वो किस में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है? जो भी ये नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है वो वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर्स। ओके, सेकंड हो सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व, जो प्रॉफिट आया उसको अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जितनी भी कैपिटल लेकर आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेकर आए हैं उस पर अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। या फिर हो सकता है कि पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, कुछ कैपिटल उसने विड्रॉ करी है, तो उस केस में ये जो फर्म है उस जो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये तीनों चीज़ें डेबिट में जाएगी। ओके, क्योंकि प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में चली जाएगी। फिर कुछ भी प्रॉफिट इसके इन सबको पे करने के बाद में भी कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर्स आपस में अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी उनका रेशियो होता है उसमें। ओके, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है तो उस जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन कौन से अकाउंट बनाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है। इन सब के अलावा जो बनाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। ठीक है, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है जो P&L अकाउंट से वो लेकर आई है वो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम आइटम्स शो करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? इसके डेबिट साइड में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर पार्टनर्स से फर्म कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रही है तो ये उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी एक स्पेसिमेन कॉपी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमको P&L अकाउंट से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करेंगे? हम इसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट जो है अगर P&L अकाउंट से कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो हम इसके क्रेडिट साइड में उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया। लॉस हुआ है तो हम इसके डेबिट साइड में उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ओके,
फिर इसके बाद में आता है कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कोई कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे किया है, जैसे यहाँ पे दो पार्टनर्स है अभय एंड भास्कर, इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर्स को कोई सैलरी पे कर रहे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी, और पार्टनर्स को कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो भी पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। अगर प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी इसके डेबिट साइड में आएगी। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो सारा क्या होगा, पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी इसके बाद इधर इसका क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, अगर पीएनएल से कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो हमने पीएनएल का प्रॉफिट इसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लिया। अगर पार्टनर्स से कुछ भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर कुछ लॉस होता है तो लॉस क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये जो होता है लॉस या प्रॉफिट जो होता है ये किस में जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में जाता है। तो देखिए यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अभेस कैपिटल या अभेस करंट अकाउंट है, भास्कर्स कैपिटल या भास्कर्स करंट अकाउंट है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल कब होता है, कैपिटल अकाउंट हम तब डेबिट करेंगे जब फ्लक्चुएशन कैपिटल हो, और करंट अकाउंट कब डेबिट करते हैं हम, जब फिक्स कैपिटल हो, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। सेम वे में अगर लॉस ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, अभेस कैपिटल अकाउंट को कभी ये क्रेडिट करेंगे जब क्या है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, और है ना अभेस करंट अकाउंट को कब ये करेंगे क्रेडिट, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड हो। ओके, अब ये जो फर्म होती है कुछ रिजर्व्स मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये रिजर्व क्यों मेंटेन करती है, ताकि इनकी फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, ताकि, और रिजर्व मेंटेन करने का रीज़न ये होता है कि जो इनके फ्यूचर में कोई भी इनको प्रॉब्लम आती है तो उस रिजर्व के थ्रू ये मनी को अरेंज करती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए ये रिजर्व्स मेंटेन करती है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन कर रही हूँ जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए अगर हमारे को पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया है। सेम वे में रिवर्स एंट्री हो जाती है लॉस के केस में, अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एंट्री हो चुकी है। अगर पार्टनर्स को कुछ भी सैलरी या कमीशन हम पे करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सैलरी या कमीशन फर्म का एक्सपेंस है, तो सैलरी या कमीशन को हमने डेबिट किया है, और इसके साथ में ये जो पार्टनर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सैलरी या कमीशन को लेगा, वो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। वापस से इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन पे करना है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखिए सैलरी या कमीशन जो है वो फर्म का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो है फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को इन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब कैपिटल जो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आती है, जबकि करंट अकाउंट जो होता है फिक्स कैपिटल मेथड में आता है। ओके, सेकेंड एंट्री होती है कि जब हम ये सैलरी को या कमीशन को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको हमने डेबिट कर दिया है टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट।
अब हमने जो सैलरी या कमीशन है इसको हमने किस में डेबिट कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, एक हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं इन दोनों की, फर्स्ट और सेकंड की हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक ये हुआ, और टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमने 3 एंट्री करी है, पहली तो ये दोनों की अलग अलग करी और थर्ड हमने इनकी कंबाइंड एंट्री कर दी। कंबाइंड एंट्री क्या है कि P&L एप्रोप्रिएशन को हमने डेबिट किया और यहाँ पे किसको पेबल है, ये सारी चीजें सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को पेबल है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर कुछ भी फॉर्म में कैपिटल लाता है तो अगर हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस केस में क्या एंट्रीज क्रिएट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अभी पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये फर्म का एक्सपेंस है, तो फर्स्ट एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब लाइबिलिटी किसके लिए क्रिएट हो रही है, पार्टनर के लिए क्रिएट हो रही है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, अगेन ये जो है इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना है, किस में ट्रांसफर करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम इस इंटरेस्ट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड एंट्री होती है हमारी, इनकी कंबाइंड एंट्री भी हम कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम ये एंट्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब देखिए अगर पार्टनर फर्म से कुछ भी मनी निकालता है तो उस पर फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तो अगर फर्म उसे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम उस इनकम को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये फर्म की इनकम है। अब इससे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स, डेटर कौन बना है हमारा यहाँ पे, पार्टनर बना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, और यहाँ पे डेटर कौन बना है, पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट से हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इनकम होने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। थर्ड होती है हमारी कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम क्या करते हैं प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए उस केस में क्या हो रहा है, जब मैंने प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर किया तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और हमारा रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो टू रिजर्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है और वो सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है, पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है और ये प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन चुके हैं, तो हमने टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। सेम वे में अगर लॉस होता है तो लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिजर्व जो होती है कंपनी क्यों बनाती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करके रखने के लिए, मजबूत करके रखने के लिए रिजर्व्स बनाती है, ठीक है। जनरल रिजर्व जो होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो अगर कभी भी कोई स्टाफ कुछ भी क्लेम करता है तो उसको इन फ्यूचर में सेटल करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन किया जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन से केस में आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है जबकि फिक्स कैपिटल मेथड को मेंटेन किया हो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को मेंटेन किया हो, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो किसके थ्रू बनता है, हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है एंड ग्रॉस लॉस मिलता है, जो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है तो वो हम किससे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हमको नेट प्रॉफिट मिल रहा है या नेट लॉस मिल रहा है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, किसी भी फर्म को क्या नेट प्रॉफिट हो रहा है या क्या नेट लॉस हो रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस